हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और दोस्तों आप लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहिए और ये जान लीजिए कि आपको एकदम डिटेल्स मैथ रीजनिंग पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाहर कुछ पूछेगा नहीं, हमारी गारंटी है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आज नया चैप्टर लेके आ गए हैं एलसीएम एचसीएफ। सही है ना। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त और एलसीएम ना, और एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। सही है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आगे चल के जब हम एलसीएम और एचसीएफ हेडिंग डलाएंगे उसमें उसका लिखा देंगे पूरा, मतलब पूरा डिटेल्स लिखा देंगे। अभी आप लोग ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए, और सब दिख रहा है ऊपर ना। और ये जान लीजिए एलसीएम एचसीएफ से कोई भी कंपटीशन, मतलब कोई भी आप एग्जाम दोगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन एकदम अनिवार्य रूप से पूछ रहा है। इस समय प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं हम तो। और जो भी हम पढ़ाएंगे एकदम डिटेल्स दोस्तों पढ़ाएंगे, एकदम डिटेल्स कंटिन्यू, मतलब लेवल बाय लेवल, मतलब स्टेप बाय स्टेप बाय। ये नहीं है कि इधर उधर करके एक दो क्लास में आपको पूरा समाप्त कर दें। बच्चों जो भी एक दो क्लास में आपको समाप्त कर रहे हैं, समझ लीजिए आपको स्वीट पॉइजन दे रहे हैं और आप स्वीट पॉइजन शिकार बन रहे हैं। अक्सर यूट्यूब पर यही हो रहा है। आप छोटा छोटा क्वेश्चन एकदम अच्छे से बता देंगे, आप लगेगा अरे सर जी समझा दिए, समझा का दिए। छोटा छोटा क्वेश्चन कहीं पूछ रहा है और मान लीजिए पूछेगा, हम तो मानते हैं 0 लेवल 5 लेवल सब पूछता है, और जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा वो तो सब लोग लगा लेंगे। कंपटीशन क्वालिफाई वही कर पाएगा जो तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन लगाएंगे वही कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत थोड़ा आ रहा है। सही है ना। जैसे कह दिया जाए ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है, वैकेंसी बहुत कम है और तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग अगर सब लोग डाल चल रहे हैं तो आप पात चलेंगे तभी ना आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। इसीलिए आप एकदम स्ट्रॉन्ग तैयारी करिए। अरे पढ़िए अच्छे से, अपने लिए ना पढ़िए तो अपने मम्मी पापा के लिए पढ़िए जो आपसे उम्मीद किए हैं। उम्मीद करके बैठे रहते हैं आप, पापा कहीं बात होता है समाज में ना तो कहते हैं कि हमारा लड़का कंपटीशन तैयारी करने गया है, और आप मम्मी घर पे काम इसीलिए करती रहती हैं कि हमारा लड़का पढ़ लिख के एक दिन बनेगा कुछ और हम आराम करेंगे। और बहुत ताने भी सहते हैं, अरे तुम्हारा लड़का, जिसका ज्वाइंट फैमिली है, 3-4 भाई हैं, तो उनका ताना मम्मी सहती रहती हैं तुम्हारा बेटा तैयारी कर रहा है, तुम्हारा बेटा बाहर पढ़ रहा है। वो लोग सहते रहते हैं, लेकिन बस एक ही उम्मीद पे काम करते रहते हैं कि हमारा लड़का एक दिन सक्सेस होगा तो हम भी बैठ के खाएंगे। सही है दोस्तों। तो आप लोग ईमानदारी से लग जाइए। कंपटीशन मतलब 1 साल 2 साल में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप लोग क्या करना है, कंटिन्यू लगे रहना है। प्रयत्न कर लो कि हम किसी गलत काम को नहीं करेंगे, ना ही कोई इधर उधर घूमेंगे। तो हमें सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना तो सबसे आराम है, हम तो मानते पढ़ना सबसे आराम है। कैसे आराम से घर पे बैठ के पढ़ो। सही है ना। पढ़ोगे आप सक्सेस होगे, ये तो पता है। अगर एक अनपढ़ गंवार किसी से पूछोगे वो भी बताएगा भैया पढ़ोगे तो आप सक्सेस होगे। सही है ना। अगर पढ़ोगे सक्सेस होगे और आपो खुश। सही है ना। आपो खुश, आप मम्मी पापा खुश, और घूमोगे आवारागर्दी करोगे। सही है ना। तो गांव वाले खुश होंगे, आपके पड़ोस वाले खुश होंगे। ये जान लीजिए जब पड़ोस वाले आप मतलब बखान रहे हैं ना, तो जान लीजिए आप गलत ट्रैक पे हो। सुबह सूरज शाम को ढले, वो तरक्की नहीं जिसमें पड़ोसी ना जले। तो या तो आप पड़ोसी को जलाइए या तो अपने मम्मी पापा को जलाइए, वो तो आपके ऊपर डिसाइड करेगा दोस्तों। ठीक है, आप लग रहिए। चलिए देखिए दोस्तों, अपवर्तक जिसे कहा जाता है गुणनखंड। सही है। अपवर्तक जिसे कहा जाता है गुणनखंड, एवं अपवर्त जिसे कहा जाता है गुणज। सही है। फैक्टर एंड मल्टीपल, समझ रहे हो ना। जो गुणनखंड उसे कहा जाता है फैक्टर मतलब अपवर्तक, एंड मल्टीपल जिसे कहा जाता है गुणज अपवर्त। सही है। इसका हम एक एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल जैसे समझा दे रहे हैं दोस्तों, देखिए जैसे देखिए एग्जाम्पल जैसे 24/6। सही दोस्तों, 24/6 कर दे रहे हो। अब इसको लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, 24 बटा कितना 6, 24/6। सही दोस्तों, 24/6। अब देखिए जो 24 है, ये 6 का
अपवर्त है, अपवर्त है। सही है। ये 24 जो है 6 का अपवर्त है। अपवर्त मतलब का, देखिए अपवर्त मतलब का गुणज। जो 24 है 6 का है गुणज है। सही है ना, 6 चौक 24, 6 का गुणज है मतलब 6 का अपवर्त है, अपवर्त है। और जो ये 6 है 24 का अपवर्तक है, अपवर्तक है, अपवर्तक है, अपवर्तक मतलब का है दोस्तों गुणनफल है। सही है, का है गुणनफल है, नहीं सॉरी यहाँ गुणनखंड है, का है गुणनखंड है, का है 24 जो है। देखिए बात समझिएगा, एग्जाम्पल 24 भागे 6 मतलब 24/6। जो 24 है 6 का अपवर्तक है, नहीं अपवर्त है, 6 का अपवर्त है। अपवर्त मतलब देखिए यहाँ लिखे हैं, अपवर्त मतलब का गुणज है, ये 6 का गुणज है। सही है ना, 6 चौक 24, समझ रहे हो ना। और उसी तरीके से जो 6 है 24 का अपवर्त है, अपवर्तक है, का है अपवर्तक मतलब का है गुणनखंड, मतलब 24 जो 6 है 24 का है गुणनखंड है। सही है, अगर 24 का फैक्टर करोगे तो 6 निकलेगा उसमें से। सही दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तब इसका हम जो है एग्जाम्पल 1-2 समझा दें अच्छे से। यहाँ अभी देख लीजिए, यहाँ जगह है समझा दे रहे हैं, समझा दें इसी में। देखा पहला पॉइंट देखिए, पहला एग्जाम देखिए। पहला जैसे कह दिया जाए दोस्तों, देखिए 5 गुणे 1 5, 5 गुणे 2 10, 5 गुणे 3 15, 5 गुणे 4 20। सही है, 5 गुणे 4 20। सही है, ये सब का है अपवर्त है। जैसे 5 का अपवर्त 5, 5 का अपवर्त 10, 5 का अपवर्त 15, 5 का अपवर्त 20। इसी तरीके से देखिए 5 गुणे 5 कितना 25, 5 गुणे 5 कितना 30। सही है, ये सब इत्यादि 5 गुणे, देखिए 5 5 ना है, 5 गुणे 6 6 5 30। सही है ना, देखा इत्यादि, ये सब इत्यादि, देखा इत्यादि अंक 5 के अपवर्त हैं, अपवर्त, इत्यादि अंक अपवर्त हैं। सही दोस्तों, अपवर्त हैं, अपवर्त मतलब का होता है, जैसे कह दी 5 का अपवर्त 5, 5 का अपवर्त 10, 5 का अपवर्त 15, मतलब जितना विभाजित होता जाएगा वो सब 5 का है अपवर्त है। सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। तब इसका अब अपवर्त हो गया। अब यहाँ जगह नहीं बचा है, यहाँ जगह है का, यहाँ बता दें। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा का है आपको अपवर्तक ना, अपवर्तक जैसे कह दिया जाए, जैसे देखिए 1 2 3 4 6 8 12 24 सब देखा, ये सब नहीं इत्यादि, देख ऐसे लिख दिया इत्यादि 24 के अपवर्तक हैं। कहाँ है अपवर्तक, कहाँ है अपवर्तक, अपवर्तक है, कहाँ है अपवर्तक है। बात समझ में आया, अपवर्तक और अपवर्त, अपवर्तक और अपवर्त समझ में आया दोस्तों। फिर समझ लीजिए अपवर्तक, अपवर्त, अपवर्तक मतलब एक सीधी भाषा में जान लीजिए। जैसे हम कह दें 6 का अपवर्त का होगा अपवर्त। देखिए अपवर्त 6 का अपवर्त का होगा, 6 का अपवर्त 6 है, जो मल्टीपल 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 6 का अपवर्त है। अगर हम कह दें 30 का अपवर्तक का है, जैसे 30 का अपवर्तक, जैसे कह दें 30 का अपवर्तक का है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो विभाजित होगा वही होगा। 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, खुद 30 है। ये क्या हो गया अपवर्तक हो गया। ये कहने का तात्पर्य अपवर्त और अपवर्तक में। समझ में आया दोस्तों, नोट कर लीजिए। और जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए दोस्तों, लिख लीजिए, थोड़ा हम बोल दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। उत्तम समापवर्तक एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी परिभाषा देख लीजिए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। सही है, वह दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल ले लीजिए 3 4 का एलसीएम, 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। सही है। और एक एग्जाम्पल ले लें दोस्तों, और ले लें। जैसे कह दिया जाए
5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। देखिए इसमें जो होता है एलसीएम, जो होता है एलसीएम ना का है लिस्ट कॉमन फैक्टर है ना दोस्तों, ना लिस्ट कॉमन मल्टीपल ना, फैक्टर तो उसमें रहता है। तो देखा लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ना। तो देखिए अब इसमें 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। तो इसमें 3 और 4 का आप ऐसा कोई मल्टीपल निकालिए जो सबसे छोटी संख्या हो, 3 और 4 से विभाजित हो, यही कहने का एलसीएम होगा। अब इसका एलसीएम अगर निकाल, जैसे 24 होता है, 24 भी विभाजित होगा 3 और 4 से, 3 और 4 से अगर लेके जाओ 24, 36 भी विभाजित होगा 3 और 4 से, सहमत हो, 36 भी विभाजित होगा, 48 भी विभाजित होगा 3 और 4 से। लेकिन हम 12 कहाँ बिना उठाएं, सही है। देखिए 3 और 4 से अगर विभाजित वाली बात किया जाए, 3 और 4 से 12 विभाजित होगा, 24 विभाजित होगा, 36, 48 सब विभाजित होंगे। लेकिन हमने कहा है 12 उठाए, तो हमने परिभाषा में लिखा दी वह छोटी से छोटी संख्या जो मतलब जो संख्याओं से विभाजित हो। तो 3 और 4 से सबसे पहला नंबर पे का विभाजित हो जाएगा आपका 12, तो इसका 3 और 4 का एलसीएम का होगा 12 होगा। ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा, लेकिन हमें सबसे का उठाना पड़ता है, सबसे छोटा नंबर जो सबसे छोटी हो वही उसका का होगा, एलसीएम होगा। सिर्फ 3 और 4 से सबसे छोटा नंबर कौन सा जो विभाजित हो जाए, तो 12 है। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लीजिए, दिख रहा है वहां पे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक लिखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का पूर्णतया विभाजित करता है ना। महत्तम, अब लिख लीजिए इसका अदर नाम होता, क्वेश्चन को लिख लीजिए, महत्तम समापवर्तक को मासा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एवं जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आदि नामों से भी जाना जाता है, जैसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कह दिए 12-16 का एचसीएफ का होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होगा जो मतलब 12 और 16 को दोनों विभाजित कर दे, सही है, 12 और 16 को दोनों विभाजित कर दे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होगा, तो दोस्तों का हो जाएगा 4, सहमत हो, 4। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये है कि ये 12-16 दोनों में ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो दोनों भाग चला जाए, हाईएस्ट। अब इसमें 1 से 1 जाएगा, एक का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, सही है, 2 के बाद 3 का नहीं जाए, 4 का, 4 देखिए 4 3 12, 4 4 16, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 12 13 14 कोई भी नहीं जाएगा, सही है। तो सबसे बड़ा का है 4, यही कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कह दिया जाए, और एक एग्जांपल उठा ले रहे हैं दोस्तों, जैसे कह दिया जाए 21-35 का एलसीएम का एचसीएफ का होगा, सही है, 21-35 का एचसीएफ का होगा। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर का विभाजित होगा दोस्तों 7, सहमत हो, 7 लिखे, 7 × 35, मतलब वह बड़ा से बड़ा नंबर देखना है जो दोनों का हो जाए, विभाजित हो जाए, इसे कहा जाता है एचसीएफ, सही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसका सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होगा, सबसे बड़ा का होगा, तो दोनों डिवाइड करेगा तो 7 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास दोस्तों। अब कल से आपको डिटेल्स टाइप वाइज चलेगा और एकदम डिटेल्स आपको पढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। आप सुपरवाइज क्लासेज में इसी तरीके से लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।